डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। हम इस वीडियो में कंप्लीट हाजमे का सिस्टम डिफाइन करेंगे, लेकिन इस सिस्टम को समझने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। सबसे पहले डाइजेशन की डेफिनेशन पर बात करते हैं। डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फूड खाने के बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज किया जाता है ताकि इजीली ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाए। हाजमे का सिस्टम शुरू होता है माउथ से। खाना जब हम खाते हैं तो वो टूट के छोटे छोटे पीसेस में चेंज हो जाता है हमारे टीथ दांतों की मदद से। फिर ये खाना मिक्स हो जाता है सलाइवा मीन्स थूक से, जो हमारे माउथ में होती है। इस सलाइवा में एंजाइम्स होते हैं जो खाने में मौजूद स्टार्च मॉलिक्यूल्स को सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में चेंज कर देते हैं। अब ये खाना नरम बाल की तरह हो जाएगा और ईसोफेगस की तरफ चला जाएगा। ना ओइसोफेगस, जिसको गुलेट भी कहते हैं, ये एक नैरो ट्यूब है जो स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ होता है। कोई भी डाइजेशन इस ओइसोफेगस में नहीं होती। ये सिर्फ फूड खाने के बाल को पुश करता है माउथ से स्टमक में। नाउ स्टमक मैदा एक मस्कुलर बैग है जिसके वाल्स साइड्स एक लिक्विड निकालती हैं जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ये गैस्ट्रिक जूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम्स और वाटर से बना हुआ होता है। अब फूड खाना कुछ देर मीन्स कुछ घंटों के लिए स्टमक में इस गैस्ट्रिक जूस के साथ रहेगा। खाने में मौजूद बड़े मॉलिक्यूल्स प्रोटीन के टूट के छोटे मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाएंगे स्टमक में, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने में मौजूद बैक्टीरिया को किल करेगा और खाने को फर्दर नरम बना देगा। खाना बिल्कुल लिक्विड की तरह हो जाएगा और टाइम टू टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन मीन्स छोटे आंत में चला जाएगा। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन, खाना जब स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो लिवर एक बाइल लिक्विड प्रोड्यूस करता है जो उस खाने के ऊपर फेंक देगा, और ये बाइल फूड खाने में मौजूद फैट्स चिकनाहट को छोटे छोटे पीसेस में तब्दील कर देगा एंजाइम्स के मदद से। और सेम इसी टाइम पेंक्रियाज एक पेंक्रियाटिक जूस फेंक देगा खाने के ऊपर, जो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करेंगे सिंपल डिफ्यूजिबल मॉलिक्यूल में। वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स जो माउथ या स्टमक में सही से डाइजेस्ट नहीं हो सके उसको ये डाइजेस्ट कर लेगा सिंपल मॉलिक्यूल्स में। डाइजेशन एंड हो जाती है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद हजम डाइजेस्टिव फूड के पार्टिकल्स जो छोटे छोटे सोल्यूबल और डिफ्यूजिबल हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड्स वाल्स में डिफ्यूज़ होके फिर ब्लड में मिक्स हो जाते हैं, चले जाते हैं। और अनडाइजेस्टिव फूड जो हज़म नहीं होता फूड वो बड़े आंत लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है और फिर कुछ टाइम वहाँ रुकने के बाद एनस के थ्रू वेस्ट आउट हो जाता है टॉयलेट में। तो ये था डाइजेस्टिव सिस्टम।